उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सूबे के सियासी दलों में तैयारियों की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां चुनाव जीत लेने का दम भर रही हैं। सियासी बयानबाजियों के बीच एसपी एक बार फिर खुद के दम पर 2012 की जीत को दोहराना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन के खराब अनुभव के बाद अखिलेश का साफ तौर पर कहना है कि उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन में शामिल नहीं होगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने अपने बयानों में छोटे दलों के साथ जाने के विकल्प को खुला रखा है। अखिलेश के इलेक्शन में अकेले जाने के बयान ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव चतुष्कोणीय होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस 4 अलग अलग मोर्चों पर खड़े होंगे। छोटे दलों का सामंजस्य इन्हीं चारों दलों के साथ होना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये छोटे दल जिस पार्टी के साथ जाएंगे, जीत उसी पार्टी के पाले में जा सकती है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों अलग अलग लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि इस टूटन का फायदा बीजेपी को होगा ही। सूबे में सपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उसका सामना बीजेपी से होगा। इसलिए इस बार समाजवादियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सपा बीजेपी को पटखनी देने के लिए वर्चुअल संवाद का सहारा ले रही है। वर्चुअल संवाद के सहारे ही एसपी बीजेपी के विकल्प के रूप में खुद को जनता के सामने पेश कर रही है। अखिलेश का कार्यकर्ताओं को साफ संदेश है कि बीजेपी जन विरोधी काम कर रही है। उसके झूठ और प्रोपेगेंडा की असलियत जनता को बताई जाए। एसपी मिशन 2022 में सफलता के झंडे गाड़ने के लिए कांग्रेस और बीएसपी पर भी नजर रख रही है। उधर ओवैसी के पूर्वांचल दौरे ने भविष्य की सियासत के साथ कई नए संकेत दे दिए हैं। समाजवादी पार्टी पिछले 2 दशकों से ज्यादा वक्त से मुस्लिम मतों के बल पर यूपी की सत्ता पर सवार होती आई है, इसलिए समाजवादी पार्टी के माथे पर ओवैसी के दौरे ने चिंता की लकीरें खींच दी है। यूपी में एआईएमआईएम की बढ़ती सक्रियता से खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों को अब ये डर सताने लगा है कि सूबे के मुस्लिम समुदाय का झुकाव कहीं ओवैसी की तरफ हुआ तो उनकी सियासत खतरे में आ सकती है। ऐसा होने पर सबसे ज्यादा नुकसान एसपी को हो सकता है, क्योंकि सूबे में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 20% है, जो अभी तक मुख्य रूप से एसपी के साथ है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए राम मंदिर निर्माण बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा उभर कर आएगा। इसलिए चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अब इसी एजेंडे को फॉलो करने की तैयारी में है। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जय कान्हा, जय कुंज बिहारी, जय नंद दुलारे, जय बनवारी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको अनंत शुभकामनाएं। अखिलेश ने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो पत्नी डिंपल यादव के साथ नजर आ रहे हैं। पीछे कृष्ण की एक बड़ी सी मूर्ति दिख रही है, जो अखिलेश यादव अपने परिवार के पैतृक गांव सैफई में बनवा रहे हैं। 2017 में पारिवारिक कलह का खामियाजा अखिलेश को यूपी हार कर चुकाना पड़ा था, इसलिए इस बार अखिलेश यादव कोई गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते। तभी तो चाचा शिवपाल यादव के साथ आने के सवाल पर भी चुप्पी साधते नजर आते हैं। जाहिर है अखिलेश चाचा शिवपाल को लेकर सख्ती के मूड में नहीं है। उधर मुलायम सत्ता से दूर अपने बेटे अखिलेश को 2022 में फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, मगर मुलायम के सपने के सामने चुनौतियां चौतरफा मुंहबाए खड़ी हैं। कह सकते हैं कि चुनाव मैदान में ताल ठोकना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त आंधी चली थी, जिसमें दूसरे दल उड़ गए थे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तब बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 324 सीटें हासिल की। इनमें से बीजेपी ने अकेले दम पर 312 सीटें जीती थी। जनता ने न सिर्फ अखिलेश के काम बोलता है को नकार दिया, बल्कि यूपी के लड़कों अखिलेश राहुल के यूपी को ये साथ पसंद है के नारे को भी सिरे से खारिज कर दिया। कुल 403 सीटों में से 324 पर बीजेपी गठबंधन, 54 पर एसपी कांग्रेस गठबंधन, 19 पर बीएसपी और 6 सीटें अन्य के खाते में गई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी के प्रदर्शन पर नजर डाले तो समाजवादी पार्टी अपने कुनबे की सीटों पर ही सिमट गई थी। वहीं विधानसभा चुनाव में भी उसकी हालत खराब रही। बीजेपी 384 सीटों पर लड़ी और उसके 312 कैंडिडेट विधानसभा पहुंच गए, जबकि समाजवादी पार्टी 311 सीटों पर लड़कर सिर्फ 47 प्रत्याशियों को ही जिताने में कामयाब रही। इधर योगी की लोकप्रियता भी विरोधियों की चुनावी रणनीति पर भारी पड़ सकती है। 2017 के चुनाव परिणाम और हाल ही में आए उपचुनाव के नतीजों को देखें तो लगता है कि जहां तक बात करिश्मे की है, तो योगी फिलहाल अखिलेश समेत किसी भी विरोधी दल के नेता पर भारी पड़ रहे हैं। अब जब यूपी के विधानसभा चुनाव को लगभग 1.25 साल का वक्त बचा है, तो क्या अखिलेश से किसी चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है, या फिर अखिलेश यूपी जीतने के लिए एडजस्टमेंट वाले एजेंडे पर ही चलेंगे?